ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जबड़े के दर्द के विषय में कि जबड़े के दर्द, जबड़े का स्टिफनेस और जो मांसपेशियों में दर्द होता है, इसका कारण क्या है, इसमें किस तरह के सिम्टम आते हैं और इसमें किस तरह का सेल्फ डायग्नोसिस करना चाहिए। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो घर पे आप करके ये पता कर सकते हैं कि ये दर्द जबड़े से आ रहा है, और इसके अलावा इसमें किस तरह का एक्सरे होता है और क्या घरेलू उपाय है जिससे कि हम इस जबड़े के दर्द से निजात पा सके। दोस्तों, ये जो जबड़े का ज्वाइंट होता है जिसको टीएम ज्वाइंट बोलते हैं, इसमें एक मैंडिबुलर बोन है और ऊपर हमारा स्कल बोन है। ये दोनों आ करके यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं। और सबसे मेन बात क्या है इस ज्वाइंट की खासियत कि दोनों लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ ज्वाइंट है और बीच में डिस्क है। दोस्तों, यदि इन दोनों में एक में कोई प्रॉब्लम होता है तो दूसरा अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है। यदि साइमल्टेनियसली इस पे हम काम नहीं करते हैं, बराबर काम नहीं करते हैं, तो कई बार देखा गया है कि ये मेन प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। हर ज्वाइंट में जैसे मांसपेशी होती है, ज्वाइंट होता है, उसके साथ साथ लिगामेंट होता है, उसी तरह हमारे टीएम ज्वाइंट में भी है। ये टीएम ज्वाइंट के प्रॉब्लम का जो सिम्टम आता है, इसमें ये पूरे एरिया की मांसपेशियों में दर्द होना हो सकता है। कभी कभी कान में दर्द फील होता है, कभी सर के पीछे भी टीएम ज्वाइंट की वजह से पेन होता है। इवन देन आगे ये सर के इस एरिया में भी पेन होता है। और कई बार मुंह खोलने में दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ मुंह के अंदर डाल के चबाने में दिक्कत होती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि आदमी लंबी जमाई लेता है और उसके बाद प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इसका जो मेन कारण है प्रॉब्लम का, वो क्या है? एक तो सबसे पहली बात स्ट्रेस है। कई बार देखा गया है कि रात में पेशेंट सोते हैं तो सोते सोते दांत चबाने की या जबड़ी चढ़ाने की आदत होती है। इसके अलावा कभी दांत में एक तरफ दर्द है तो व्यक्ति दूसरे तरफ से ज़्यादा देर तक खाना खाता है, ज़्यादा देर तक यूज करता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट इम्बैलेंस हो जाते हैं और मसल में ट्रिगर पॉइंट डेवलप होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, डेंटल ट्रीटमेंट ज़्यादा दिन यदि आपका चला है, ज़्यादा वर्क हुआ है, मुंह एक्सेसिव ओपन हुआ है, तो भी यह एक कारण हो सकता है। अभी खाना खाते वक्त आप देखेंगे कोई कंकड़ आ गया और दांत में ओवरऑल बहुत जल्दी से कंप्रेस हो गया, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर ज़्यादा जम्हाई लेने की आदत है जिसकी वजह से मुंह बार बार बहुत देर तक खोलते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार देखा गया है दोस्तों कि कुछ मांसपेशियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ खा लिए दबाने के लिए, जैसे चना हो गया या और कोई सख्त चीज़, तो मांसपेशी में ओवर स्ट्रेन आ जाता है। इसमें हमारे जबड़े की मांसपेशी है, कुछ मांसपेशी जैसे आप देखेंगे कि टेम्पोरेलिस मसल है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। कुछ हमारी गर्दन की मांसपेशी भी है, एसियम है, ये यहाँ जाके जुड़ रही है। तो इसकी वजह से यदि मसल्स में प्रॉब्लम आती है तो गर्दन में भी दर्द कभी कभी फील होता है। दोस्तों, मैं अब आपको ये बताऊंगा कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसे एग्जामिन करते हैं और आप इसको अपने घर पे भी कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, दो तरह से है। सबसे पहली बात कि जबड़े का ज्वाइंट आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ। तो जबड़े का ज्वाइंट जो ये कान में ट्रिगर देख रहे हैं, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर आगे यदि आप देखेंगे तो इसको दो तरह से एग्जामिन कर सकते हैं। इसमें अपने दोनों उंगली को बाहर से रखेंगे, इस ट्रिगर से 1.5 सेंटीमीटर आगे दोनों उंगली को रखेंगे और इसके बाद इसको मुंह खोलेंगे और बंद करेंगे। आपको अपने जबड़े के विषय में पता चलेगा कि ये आपका जो जबड़ा है ये कैसा मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही है। इसके अलावा अपने दोनों अंगुलियों को, जो फिंगर है, इसको कान के अंदर डाल के भी मुंह खोल के पता कर सकते हैं कि कितना क्रिप्टिंग साउंड आ रहा है और कोई दिक्कत है तो आपको ये फील होगा। इसके अलावा दोस्तों, अपने अंगुलियों को इस जबड़े पे चलाएंगे और पता चलेगा कि आपको मसल में कहाँ पे पेन हो रहा है और आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे भी चेक करेंगे क्योंकि कुछ मांसपेशी जो मैं बता रहा था ऊपर से नीचे की तरफ आती है और जबड़े पे लेती है, तो यहाँ भी दर्द हो सकता है। गर्दन के पीछे यहाँ पे दर्द हो सकता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपना एक फ़ोटो ले सकते हैं, जैसे कि मुँह को खोल के। फोटो लेने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जबड़ा प्रॉपर खुला है कि नहीं खुला है, कोई ऊपर और कोई नीचे तो नहीं है, डेविएटेड तो नहीं है, ये पता चल सकता है। दर्द का पता चल सकता है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि मुंह खुलता कितना है। तो जनरली यदि माउथ ओपनिंग की बात करें तो ये 45 mm से 55 mm तक अप्रॉक्सीमेट खुलता है, या 40 mm से 55 mm तक खुलता है। या फिर आप अपने फिंगर से पता कर सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट 3 फिंगर आपके मुंह में इजीली जानी चाहिए।
यदि 3 फिंगर जा रही है दैट मीन्स कि ये नॉर्मल है। अब बात आती है कि डिटेल एग्जामिनेशन के लिए आप एक्सरे पे जा सकते हैं। पेनोरामिक एक्सरे होता है जिसमें कि जबड़ा, टीथ और टीएम ज्वाइंट ये दोनों आता है। इसके अलावा आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम जो सॉफ्ट टिश्यूज का है वो अर्लियर इंटरवेंशन से ठीक हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों यदि मैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करूं तो क्लास 4 लेजर हो गया, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गई, कभी कभी स्टिमुलेशन देने की भी ज़रूरत पड़ती है। और घर पे दोस्तों यदि मैं बोलूं तो हॉट पैक और कोल्ड पैक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। यदि तुरंत का दर्द है तो 2 से 3 दिन तक आप ठंडी सिकाई करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप गर्म सिकाई कर सकते हैं दिन भर में 3 से 4 बार, 8 से 10 मिनट तक करें और उससे बहुत आराम मिलेगा आपको मांसपेशियों को। दोस्तों कुछ अपने पोस्चर में सुधार करना है और कुछ हैबिट में सुधार करना है। एक तो जब भी दर्द हो तो 2 हफ्ते तक कोशिश करें कि सॉफ्ट डाइट ले, लिक्विड ले ज़्यादा, और बहुत हार्ड चीज़ खाने की कोशिश न करें जैसे चना वगैरह हो गया। इसके अलावा दोस्तों कोशिश करें अपने पोस्चर को सुधारने की। यदि एक तरफ से ज़्यादा यूज करके खाने की आदत है तो दोनों तरफ बराबर डालें, अपने जीभ से इधर का खाना इधर ले जाएं और प्रॉपर वे में करें। यदि डेंटल की कोई प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट से मिलकर इसको रिजॉल्व करें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि स्ट्रेस के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने मांसपेशियों को हल्का हल्का सहलाते रहना है। ओवरऑल 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है कि ज़्यादा जम्हाई आने पे बहुत मुंह नहीं खोलना है। मुंह खोलते वक्त ये कोशिश करना है कि नीचे से सपोर्ट ले लें और जम्हाई की चीज़ों को मिनिमाइज करें। बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने के चक्कर में मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है। ज़्यादा मुंह खोल के करने से फिर स्ट्रेस आएगी मसल पे और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करनी है जिससे कि जबड़े में ये साइड करके और बहुत बाहर करके। एक्सरसाइज करते वक्त एक्सरसाइज का बहुत ही बढ़िया रोल है इसमें, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज बहुत ही जेंटल होनी चाहिए और सिकाई से तो दोस्तों बहुत ही आराम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए।